इसीलिए लिया था कि ये एक कि हम ये जो हमारे पास स्किल है जो मैंने सीखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको इम्पार्ट किया जाए बिकॉज दिस इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद योर ओन सोसाइटी कि आपको अपनी स्किल इम्पार्ट करनी होती है. So this is one of the small effort for this big plan. और ये एक बहुत अच्छा नोबल प्रोफेशन है. कोई प्रोफेशन अच्छा या बुरा एक्चुअली नहीं होता, आप ही उसको नोबल बनाते हैं. और दिस इज इट एक्चुअली डज नॉट मैटर व्हाट यू डू, इट रियली मैटर्स हाउ यू डू. सो इसको करने का तरीका, अगर आप प्रोफेशनली कोई भी काम करें तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं. ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है. फॉर फीमेल्स दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैरियर क्योंकि ये नॉर्मली इनसाइड द ऑफिस जॉब होती है. बहुत कम आपको आउट ऑफ ऑफिस जाना पड़ता है. तमाम एजुकेटेड लोगों से आपकी कोलैबोरेशन होती है. इवन यूनिवर्सिटी में भी जितने डिग्नेटरीज आते हैं उनके साथ भी आपकी एजुकेशन फील्ड के हवाले से आप कोलैबोरेशंस होती हैं. और जो बच्चे या पेरेंट्स आते हैं नॉर्मली दे बिलोंग टू द एजुकेटेड फैमिलीज. और एक अच्छा एटमॉस्फेयर एम्बियंस फॉर द फीमेल particularly and generally for everyone काफी अच्छा एम्बियंस होता है ऑफिसेज में. तो इसको आप कैरियर जरूर बनाएं. इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं. आप इसको लेके आप एज ए स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं अपने प्लान को. और इसमें काफी ज्यादा आप अर्निंग्स हासिल कर सकते हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूके से रिलेटेड है. स्टडी इन यूके और व्हाई चूज यूके एजुकेशन. और सबसे पहले यूके की कुछ क्वालिटीज हैं जो हमें काफी सूट करती हैं गिवन और हिस्टोरिकल कल्चरल बैकग्राउंड्स. हमारे काफी सिस्टम प्रोसीजरल मैटर्स लीगल वाइज भी और एजुकेशन सिस्टम नॉर्मली ब्रिटिश कॉलोनियल राज में ही इस्टेब्लिश हुए थे ये सब. और हमारे यहाँ दो किस्म के पैरेलल सिस्टम, एक जो कि लोकल सेकेंडरी स्कूल एंड हाई सेकेंडरी स्कूल है और दूसरा कैम्ब्रिज सिस्टम है. एक तीसरा भी चल रहा है हाई स्कूल जो कि अमेरिकन बेस्ड स्कूल्स हैं. लेकिन मोर और लेस इनकी एटमोलॉजी सेम ही है और द अप्रोच टू द एजुकेशन नॉर्मली वो सेम है. और हमारी जितनी भी बैचलर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और मास्टर्स डिग्री हैं they are very close to what is taught in the UK. Therefore UK को चुनना थोड़ा सा आसान होता है कि बच्चे हमारे जाके वहाँ पे कल्चरल एजुकेशन शॉक नहीं बियर करते और इजीली एडजस्ट हो जाते हैं सिस्टम में. सेकेंडली यूके को चूज करने की एक वजह ये भी होती है कि वहाँ पे तमाम डिग्रीज जो हैं बैचलर्स को अगर ले लें तो वो 3 इयर्स की हैं और अगर हम मास्टर्स को ले लें तो वो 1 ईयर की हैं. whereas in Australia, Canada और अमेरिका ये 4 years की बैचलर डिग्री है predominantly और मास्टर्स 1 year का है predominantly. कॉस्ट वाइज भी यूके क्योंकि इन सबसे बेहतर है और एज कंपेयर्ड विद यूके एज कंपेयर्ड विद ऑस्ट्रेलिया अमेरिका एंड कनाडा दे आर चीपर ऑप्शंस. और बाकी ममालिक से भी इसकी जो पेड जितनी भी हैं उनमें सर्विसेज का देखा जाए, आपकी ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को देखा जाए तो दिस सूट्स द बेस्ट चॉइस फॉर एनी स्टूडेंट्स हु वांट्स टू स्टडी अब्रॉड एंड मेक द कैरियर. आजकल आफ्टर द पोस्ट ब्रेक्सिट यूके काफी क्योंकि इन फैशन है क्योंकि यूके ने खुद इसको काफी प्रमोट कर रहा है क्योंकि दे नीड ह्यूमन रिसोर्स. ब्रेक्सिट का आपको थोड़ा सा पता ही होगा, मैं बड़ा शॉर्ट सा बता देता हूँ. यूके हैज एग्जिटेड फ्रॉम यूरोपियन यूनियन एंड दे हैव टेकन देयर ओन रोड एंड दे वुड ट्रीट EU rest of the EU या mainland EU as at par as India, Pakistan, Asia and all rest of the world. तो यानी जो वीजा हमें लेना पड़ेगा वही यूरोपियन को भी लेना पड़ेगा. तो यूरोपियन इस बात से इतने को खुश भी नहीं है तो दे हैव रियली माइग्रेटेड फ्रॉम यूके बैक टू
from UK to their own homelands. So this caused a vacuum in the economic and the population sector, और काफी गैप आ गया और लेबर मार्केट में काफी गैप आ गया। तो इन्होंने they decided कि इसको फिल किया जाए विद द स्टूडेंट्स इनको चीप लेबर भी प्रोवाइड करते हैं और फाइनेंशियल काफी बड़ा, इसलिए काफी स्पीड अप है यूके स्टूडेंट वीजा। तो इसको ये की वजह ये भी है कि यू शुड चूज यूके क्योंकि यू हैव द कंफर्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस दैट यू विल गेट द वीजा एंड वेरी इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। You post study work उन्होंने allow कर after the post study work जो उसकी एक ही कंडीशन है, there is one income benchmark which is 25,000 pounds year सैलरी आपने अटेन करनी है। कोई जॉब लेवल ऑफ जॉब का कोई इशू नहीं है, यू जस्ट हैव टू सिक्योर 25,000 जॉब, जो कि कोई इतनी मुश्किल नहीं है। वो एक जॉब की बजाय 2 या 3 से भी हो सकती है। तो these are some of we should choose। population वहाँ पे बहुत है, we have lot of connections, we are very much and very goodly represented in the parliament, in the upper and the lower houses of the UK parliament, और हमारी काफी ज्यादा है वहाँ पे उस मुल्क में। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, कल्चर काफी अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है, जॉब फ्यू थिंग्स हैं जिनको आप पॉइंट नोट कर सकते हैं जब आप किसी स्टूडेंट को बताना हो कि व्हाई दे शुड चूज यूके। वैसे ये रिटन फॉर्म में भी अवेलेबल होगा, लेक्चर रिकॉर्डेड भी है, तो आप इसको दोबारा से ले भी सकते हैं। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हाउ दिस यूके सिस्टम वर्क्स। जैसे हमने बताया मोर और लेस हमारे यहाँ जैसे काम करता है उसी तरह है, लेकिन देयर आर डिफरेंसेस। वहाँ पे वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग एजुकेशनल लेवल भी चलते हैं जो कि शॉर्टर रूट हैं टू अचीव अ डिग्री लेवल। वहाँ पे उसको पहले हम NQF और SQL कहते थे, जो कि मिला के अब RQF हो गया, सॉरी NQF हो गया। जो NQF था वो RQF हो गया ऑल टुगेदर, नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में उनको उन्होंने तब्दील कर दिया। तो बेसिकली रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है सारा, और इसकी लेवल 1 से लेके लेवल 8 तक बार्स हैं जो कि आपको एक शॉर्टर रूट दे सकती हैं फॉर अचीविंग अ डिग्री प्रोग्राम। और इसमें एक खूबी ये भी है कि अगर आप डायरेक्ट डिग्री प्रोग्राम में नहीं जाना चाह रहे और आप ये क्वालिफिकेशन फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में भी हासिल कर सकते हैं पार्ट ऑफ इट, एंड देन यू कैन जॉइन फाइनली टू द यूके टू गेट द फाइनल क्वालिफिकेशन। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जिसने यहाँ से इंटरमीडिएट किया हुआ है और उसके मार्क्स भी इतने ज्यादा नहीं है, लाइक मे बी 50%, तो वो लेवल 4 एंड लेवल 5 पाकिस्तान से ही कर सकता है, वेरी ऑन अ वेरी लो कॉस्ट एंड वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। इट वुड टेक हार्डली 10 months, 8 to 10 months, और उसके बाद he can enroll in the final year of the degree program that would take 1 year to complete his or her bachelor degree। तो ये शॉर्टर रूट है और इसमें कॉस्ट बहुत कम आती है। अदरवाइज ऑन द अदर हैंड अगर आप फुल डिग्री प्रोग्राम के लिए जाएं तो वो बच्चा शायद पहले फाउंडेशन के लिए क्वालिफाई करेगा और देन 3 years की डिग्री प्रोग्राम करेगा जिसकी एवरेज फीस 13 से 15,000 पाउंड है। So you will be saving a lot of time and money and energy to get your bachelor's degree from a UK recognized degree। और उस डिग्री पे कुछ नहीं लिखा होता कि आपने RQF से लेवल अचीव करके की है या किस तरह की है। You will have the same transcript and you will have the same credit hours। तो ये रूट जरा कम लोगों को पता होता है, और जो बच्चे जैसे फाउंडेशन में जा रहे हैं काफी पैसा खर्च कर देते हैं, 3 साल उधर पढ़ते भी रहते हैं, 4 साल पढ़ना वहाँ पे काफी एक्सपेंसिव है, रहना काफी एक्सपेंसिव है, तो यू कैन टेक दिस शॉर्ट रूट। इसी तरह मास्टर्स प्रोग्राम, मास्टर्स में भी आप अपने बैचलर्स किया हुआ है
फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने बैचलर्स 2 इयर्स का किया हुआ है, तो उसके को भी फायदा हो सकता है। वो ही और शी कैन बी इनरोल्ड इन द लेवल 6 और उसके बाद वो लेवल 6 के बाद लेवल 7 कर ले यहाँ से, या लेवल 6 के बाद डायरेक्टली लेवल 7 में उधर इनरोल हो जाए, ये यहाँ पे कर ले। तो वो अपनी डिग्री 8 से 9 महीने में मास्टर्स में बहुत कम प्राइस में अपनी कंप्लीट कर सकता है। इस डिग्री को आपको शायद 15,000 पाउंड लगेगा, तो इस तरह करने से आपको शायद 5 से 6,000 पाउंड लगेगा। सो सेविंग टाइम एंड मनी एज वेल। तो ये कुछ स्मार्ट मूव्स होती हैं जो कि सबसे आसानी से यूके में अवेलेबल हैं, वैसे ऑस्ट्रेलिया में भी अवेलेबल हैं, अमेरिका में भी हैं, लेकिन इतनी मेटिकुलसली आर्टिकुलेटली अवेलेबल वहां पे नहीं है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग स्कूल्स एंड ट्यूटोरियल कॉलेज एजुकेशन। अब बेसिकली यूकेबीए की कुछ रिक्वायरमेंट है फॉर द टियर 4 स्टूडेंट्स that if they want to be enrolled in a particular level in course, you need a certain standard for the English language, which can be ascertained by different UKBI list of tests, और जो के यूके स्पॉन्सर हैं यानी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, they can determine they can be they would make sure that the student has the of English in reading, writing, listening and speaking in 4 modules, और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको 6.5 IELTS with no module less than 6 चाहिए होता है, या वो यूनिवर्सिटी आपसे खुद अपना इंटरनल एग्जाम लेके ये सेटिस्फाई कर सकते हैं आपको कि दिस स्टूडेंट लेवल और रिक्वायर्ड लेवल ऑफ इंग्लिश फॉर एनरोलिंग दिस कोर्स एंड फॉर फॉलोइंग ऑफ दिस कोर्स। क्योंकि एक बच्चे की अगर अंग्रेजी कमजोर है और उसको आप बैचलर की क्लास में बिठा देंगे तो उसको समझ तो नहीं आएगी ना उस कोर्स की, सो वो फेल हो जाएगा। तो बिफोर गिविंग एडमिशन इन अ सर्टेन लेवल, स्टूडेंट को असेस किया जाता है कि वो उसके पास वो रिक्वायर्ड एबिलिटी ऑफ इंग्लिश मौजूद है या नहीं है। सेकेंडली, अगर कुछ बच्चे हैं जिनकी ये एबिलिटी नहीं है तो क्या वो एनरोल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो इसका जवाब है वो कहते हैं उसके लिए कुछ इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल्स जैसे प्री सेशनल इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, उसके लिए डिफरेंट स्कूल्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं व्हिच आर अप्रूव्ड फ्रॉम यूकेबीए। अब उसमें इस तरह होता है जैसे